स्टार्टअप इन्वेस्टिंग एक नई चीज है और ये डॉट कॉम बूम पहली वाली जब इंटरनेट नई नई थी, ये 1990s की बात है। तो तब से उससे पहले टेक स्टार्टअप इन्वेस्टिंग नहीं होती थी ऐसी बात नहीं है। जब विनोद खोसला ने सन माइक्रो सिस्टम्स लॉन्च किया तो वो भी तो टेक स्टार्टअप ही था, उसको भी तो इन्वेस्टमेंट मिली थी, लेकिन पहले बहुत कम मात्रा में होती थी। लेकिन वेब ब्राउज़र के आने के बाद वो एक्सप्लोड हो गया, इट वाज ऑल ओवर द प्लेस। और वो जो हुआ वो अब की तुलना में कुछ भी नहीं है। जितना कैलिफोर्निया में हुआ 1990s में, उससे 100 गुना ज्यादा अभी इंडिया में हो रहा है। तो ये जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का ग्राफ है, लाइक इट्स अबाउट दैट ग्राफ। अगर वो आप समझ लें कि इनोवेशन का रेट एक एक्सपोनेंशियल रेट से आगे बढ़ रही। एक छोटा सा उदाहरण, आपके हाथ में स्मार्टफोन है, तो जितना काम, जो सब चीज आप उस स्मार्टफोन पर आज मुफ्त में करते हैं, 1980 इन द ईयर 1980 उतना सब करने के लिए आपको $1 मिलियन बराबर के उपकरण खरीदने होते थे। लेकिन आज आप वो सब मुफ्त में कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द स्मार्टफोन। तो उसको कहते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, which means in 1980 terms, everybody anywhere in the world, अगर हाथ में स्मार्टफोन है जिसमें डेटा है, that person is a millionaire. That person is a dollar millionaire in 1980 terms, जब रोनाल्ड रेगन राष्ट्रपति हुए थे। तो लोग अप्रिशिएट नहीं करते हैं। तो ये तो ट्रेलर है मेरे दोस्त, फिल्म तो अभी बाकी है। तो टेक स्टार्टअप इन्वेस्टिंग को डेमोक्रेटाइज किया जा सकता है। कैसे? बहुत लोग होते हैं, मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छा काम करते हैं, सेविंग करते हैं, घर खरीदते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। तो फॉर सम रीजन मोस्ट पीपल ग्रेविटेट टुवर्ड्स रियल स्टेट। थिंकिंग रहता है कि कुछ भी हो घर तो रहेगी, थोड़ा रेंट तो लेंगे, थोड़ा स्टेबल फील होता है। And I'm not saying it's a bad investment, it's a good investment, but it's not going to give you astronomical returns and it's not as safe as you might think. 2008 में क्या हुआ था? 2008 में क्या हुआ था? तो रिस्क तो सभी इन्वेस्टमेंट में होती है, लेकिन व्हेन यू गो फॉर सेफ्टी, कि हमें सेफ्टी चाहिए, तो रिटर्न कम करने होते हैं। जैसे कि यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स इज कंसिडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स, लेकिन रिटर्न क्या है? 5%। रिटर्न कम, बहुत कम है, लेकिन सेफ है। तो टेक स्टार्टअप इन्वेस्टिंग में लाइक द पोस्ट आईपीओ स्टफ, किसी भी कंपनी, किसी भी प्रॉमिसिंग कंपनी को आप देख लीजिए, टेस्ला को देख लीजिए, गूगल को देख लीजिए, किसी भी कंपनी को देख लीजिए। तो आईपीओ के बाद जो कंपनी ड्रामेटिक रिटर्न्स देती है, वो भी दैट इज नथिंग कंपेयर टू द काइंड ऑफ रिटर्न्स दैट कंपनी दैट गिव टू इट्स फर्स्ट फ्यू इन्वेस्टर्स। जो फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड में जो इन्वेस्ट करते हैं आईपीओ से पहले, उनको जो रिटर्न मिलता है इट्स एस्ट्रोनॉमिकल, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सो और फेमस एग्जांपल मैंने बार बार दिया हुआ है कि गूगल में जिस व्यक्ति ने पहला 100K इन्वेस्ट किया, $100,000 जो पहला इन्वेस्ट किया, that person who happens to be one of the, नाम एंडी है, he is one of the 4 co-founders of Sun Microsystems। एक विनोद खोसला थे, एक एंडी, एक स्कॉट मैकनीली जो सबसे शायद फेमस थे बिकॉज ही वाज द सीईओ फॉर अ व्हाइल। तो एंडी हैपन टू बी विजिटिंग अ फ्रेंड। जो गूगल के जो फाउंडर थे वो पीएचडी स्टूडेंट थे स्टैनफोर्ड में, तो अपने प्रोफेसर से मिलने गए थे। तो एंडी हैपन टू बी देयर, एंडी की उस प्रोफेसर से दोस्ती थी, तो एंडी हैपन टू बी देयर।
तो उसने सुना, ओवरहर्ड किया कि ये दो विद्यार्थी अपने प्रोफेसर से अपने टेक स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हैं, कोई सर्च इंजन की बात कर रहे हैं, तो ठीक से समझ भी नहीं सका। तो उसको जानने को था, तो उसने जाते जाते कहा कि मैंने आई ओवरहर्ड यू टॉकिंग अबाउट सम काइंड ऑफ अ स्टार्टअप थिंग, मैं ठीक से समझा नहीं, मेरे पास अभी टाइम भी नहीं है, लेकिन ये लो, ये $1 लाख का चेक मैं दे रहा हूँ, कह के वो चला गया। तो चेक किसके नाम पर था? गूगल के नाम से, और गूगल नाम का कोई कंपनी दर्ता भी नहीं हुआ था उस वक्त। तो सिर्फ वो चेक भजवाने के लिए, जस्ट टू कैश दैट चेक, गूगल दर्ता कराना पड़ा। और वो $1 लाख का इन्वेस्टमेंट उस आदमी ने, एनडी ने, 8 साल में, इन 8 years, 8 साल में 1.5 बिलियन विथ बी लाइक इन बॉय, उतना हार्वेस्ट किया। लेकिन आईपीओ उसी गूगल कंपनी में आईपीओ जब हुई, आईपीओ 2004, अराउंड 2004, तो उसमें आप 1 लाख इन्वेस्ट करो तो वैसी ड्रामेटिक रिटर्न नहीं आती है। ग्रांटेड द अर्ली स्टेप्स आर हार्डर। तो डेमोक्रेटाइज करने के तरीके क्या है? लाइक नाउ देयर इज मच मोर एक्शन देन देयर वाज इन 1998 व्हेन गूगल वाज लॉन्च्ड। अभी दुनिया भर में है, और इंटरनेट साइज के 10 अलग अलग टेक्नोलॉजी आ रहे हैं, यानी कि संभावना बढ़ गए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। तो एक आम आदमी जो जॉब करता है, बचत करता है और इन्वेस्ट करना चाहता है, और वो लाइक पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो टेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना चाहता हो, तो क्या ऑप्शंस हैं? तो ऑप्शन ये है कि क्या आपके पास अगर $10,000 हो तो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज डेमोक्रेटाइजेशन, कि हम अगर आपके आपके पास 10,000 हो तब भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट? दूसरा हुआ रिस्क घटाना, कि आपके पास 10,000 हो या 1 लाख हो या 2 लाख हो, अगर संपूर्ण पैसा आपने एक टेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर दिया, if it works out, if it doesn't work out, that tech startup founders, that team is protected by law, कि अगर कंपनी डूबी तो गई, you just lost your money. Why? You took a bet, you took a chance, रिस्क लिया आपने। कभी कभी रिस्क में क्या होता है, सोचा हुआ नहीं होता है, so you just lost your money. But instead of investing in one tech startup, what if you invested that 10K और 20K और 50K, आपका जो भी अमाउंट हो, आपने एक फंड में रखा, और उस फंड में आप जैसे 100 अलग अलग लोग हैं जो सब 10, 20, 50 अपना रख रहे हैं, ठीक? तो एक फंड जमा हो गई, 10 मिलियन, 20 मिलियन, 50 मिलियन, डिपेंड्स ऑन लाइक कौन कितना उसमें जमा करते हैं। तो वो सिर्फ फंड है, राइट? दैट इज अ सेपरेट कंपनी, और वो कंपनी इन्वेस्ट करती है, किसी एक टेक स्टार्टअप में नहीं इन्वेस्ट करती है। तो फंड का इन्वेस्टमेंट, मान लो 10 या 20 अलग अलग टेक स्टार्टअप में गए, तो 10 ही मान लो, राइट? तो उस 10 कंपनी में, 10 टेक स्टार्टअप में, जिसमें इस फंड में ने इन्वेस्ट किया है, इस वन इन्वेस्टर, आपने और आप जैसे 100 लोगों ने एक फंड में पैसा जमा किया, और फंड इट्स अ स्टैंड अलोन कंपनी, इट्स अ सेपरेट कंपनी, राइट? नाउ दैट वन कंपनी, वन इन्वेस्टर इन्वेस्ट्स इन 10 डिफरेंट टेक स्टार्टअप्स, 10 अलग अलग टेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं, राइट? एंड सब होमवर्क किया गया। उसमें जो इन्वेस्ट करने वाले लोग हैं, द टेक इनक्यूबेटर दैट आई रन, राइट, मी एंड माई एक्सलेंट टीम, हम लोग मोस्ट प्रॉमिसिंग टेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप अपना होमवर्क करके, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ हमने होमवर्क किया है, इसका पोटेंशियल अच्छा है, करके 10 में इन्वेस्ट किया। उसमें मान लो इन अबाउट 3 years, 4 years, 5 years यू फाइंड आउट कि 2 कंपनी तो डूब गई, इट डिडंट वर्क आउट। तो क्या फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो फंड का इन्वेस्टमेंट है, वो 10 अलग अलग स्टार्टअप में है। तो 2 चले गए, 8 बाकी हुए। तो 8 में 4 ने मोडेस्ट रिटर्न दिया, आईपीओ वाले कंपनी, पब्लिक कंपनी से ज्यादा दिया, लेकिन मोडेस्ट, उतना ड्रामेटिक नहीं। गूगल, टेस्ला जैसा रिटर्न नहीं दिया, लेकिन अच्छा ही दिया। 4 वैसे हो गए। 2 ने अबव एवरेज रिटर्न दिया, राइट? लेकिन
दो ऐसे दुरुस्त निकले कि एयरबीएनबी, उबर जैसे बन गए, बड़े बड़े कंपनी बन गए। तो बिकॉज ऑफ दोस टू सुपरस्टार्स, वो जो फंड है, कलेक्टिव फंड, उसका जो रिटर्न है जो सबको मिलेगा, नाउ यू आर सेफ। जो दो टेक स्टार्टअप जो डूब गए उससे फर्क ही नहीं पड़ा। सो दैट इज अनदर वे टू डेमोक्रेटाइज कि आपने इन्वेस्ट तो किया और टेक स्टार्टअप में ही किया, लेकिन आपने किसी एक टेक स्टार्टअप में नहीं किया, आपने एक फंड में पैसा रखा और उस फंड ने 10 या 20 अलग अलग टेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट किया। सो नाउ द रिस्क इज मच लेस, you still get the high rewards of investing in a tech startup in an early stage, pre-IPO tech startup. तो डेमोक्रेटाइज करने का तरीका वो है कि आप अर्ली स्टेज टेक स्टार्टअप एक्शन में शामिल भी हो जाओ और रिस्क भी कम हो जाए और आपको बिग अमाउंट इन्वेस्ट ना करना पड़े। ये आइडिया इसलिए जरूरी है कि मान लो वो जो फंड खड़ा होती है, राइट, एक टेक इंक्यूबेटर अपने लिए एक फंड खड़ा करती है कि हम टेक स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेंगे। कुछ इन हाउस टेक स्टार्टअप भी होंगे और कुछ बाहर वाले भी। तो अगर जो मल्टी मिलियनर हैं सिर्फ उनके पास जाके वो फंड खड़ा किया गया कि 2 मिलियन आप, 5 मिलियन आप, 10 मिलियन आप, तो जब वो हार्वेस्ट करने का टाइम आएगा तो किसको फायदा होगा? जो लोग पहले से ही मिलियनर, मल्टी मिलियनर थे, तो और धनवान हो जाएंगे। तो डेमोक्रेटाइजेशन नहीं हुआ। लेकिन इस फॉर्मूला में जिसमें कि एक व्यक्ति या परिवार 10, 20, 50 हजार से शुरू कर सकते हैं और एक फंड में रखते हैं, किसी टेक स्टार्टअप में नहीं रखते हैं, तो रिस्क भी कम हो गया, कम अमाउंट में भी शामिल हो गए, और हार्वेस्ट करने के समय जो लोग मिलियनर नहीं थे वो, यू आर मिंटिंग मिलियनर्स बिकॉज यू डिड इट दिस वे। रियल स्टेट इसकी मुकाबला नहीं कर सकती। इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। तो मेरे हिसाब से टेक स्टार्टअप इन्वेस्टिंग का तरीका ये है, दिस इज द वे टू डेमोक्रेटाइज।